आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाली है जिसको सुनना और जानना और समझना जरूरी है। अगर आप ऐसी लड़की से शादी कर लेती जिससे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब आप करने के बाद आपको पता लगा है कि नहीं करना चाहिए था, और अगर आप ऐसी लड़की से शादी कर लेते हो तो इसका परिणाम क्या हो सकता है ये बताने का प्रयास करेंगे। और अगर आप ऐसी लड़की से शादी कर चुके हो तो अब क्या करें, कैसे बचें, कैसे निकले, कैसे तलाक लें, ये भी बताएंगे। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे अगर आपने ऐसी लड़की से शादी कर ली है तो अब परिणाम क्या होने वाला है और कैसे निकल सकते हैं। जय जिनेंद्र, क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और नोट करिए नियम नंबर 1। पहला कारण यह कहता है कि जिसका झूठ शादी के पहले ही सामने आ जाए। अभी शादी नहीं हुई, शादी के पहले एक के बाद एक कभी उसके माँ बाप के झूठ सामने आ रहे हैं, कभी लड़की के झूठ सामने आ रहे हैं, तो आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करा ली, उसमें सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया है। तो जहां पर जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर टिका हो ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इससे अच्छा यह है कि इस रिश्ते को यहीं पर ब्रेक कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और लिखा पढ़ी में करिएगा, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई केस कर दिया जाए कि आप तो दहेज मांग रहे थे इसलिए हमने रिश्ता तोड़ा। अगर आपके पास कोई झूठ आ गया है तो लिखा पढ़ी करवा लीजिए, और अगर ये लिखा पढ़ी करने के लिए तैयार हो तो सीधे कोर्ट में जाके पहले केस फाइल कर दीजिए, वरना ये लोग आपके ऊपर केस कर देंगे, क्योंकि इनका झूठ से ही स्टार्ट हुआ है रिश्ता। तो ये झूठ और बोलने में पीछे नहीं हटेंगे, आपके ऊपर एक दहेज मांगने का केस और कर देंगे और आप बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। तो आप वहां पर ऐसे रिश्ते को वहीं पर ब्रेक करिए, क्योंकि झूठ पर चलने वाला रिश्ता आगे टिकेगा नहीं, एक दिन गिर सकता है। नंबर 2, जिसका उद्देश्य आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना हो। उन्हें देखा अरे बहुत पैसे वाला आदमी, बहुत प्रॉपर्टी है, चलो शादी कर लो, फिर तो निपट लेंगे, एक बार शादी करो, अपना हिस्सा बांटो, डिवोर्स लो, निकल जाओ। अगर ऐसी इनकी मंशा है, ये बात आपको भनक लग चुकी है, आपकी कहीं हत्या करने का प्रयास तो नहीं है। अभी ऐसे कुछ मामले देखे गए कि प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए पति की हत्या करवा दी। अगर ऐसा ये लोग सोच रहे हैं या इस सोच के साथ इन्होंने शादी की है तो ऐसे में आप मैच्योर डिवोर्स करके निकलने में भलाई समझिए और इस केस से निकल जाइए, वरना ना जाने अगला नंबर आपका भी हो सकता है। नंबर 3, जिसके घर वाले जबरन शादी करवाओ। अब लड़की को यहां रहना नहीं है, आपसे शादी करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, या तो कहीं उसका अफेयर है या फिर आप पसंद नहीं, उसे आपसे शादी नहीं करनी, अब घर वाले जबरन करवा रहे तो क्या होगा भाई? जबरदस्ती का रिश्ता थोड़ी टिकेगा, आपके घर में विवाद होगा, आपके शांत घर में अशांति फैल जाएगी, फिर मारा पीटी पे उतर जाएगी, फिर झूठे आरोपों पर उतर जाएगी, फिर किसी का हाथ पैर टूटेगा, किसी की गर्दन फूटेगी, किसी का सिर फूटेगा, किसी का मर्डर हो जाएगा। इससे अच्छा यह है कि भैया आपको पता लग गया जबरन शादी हुई है तो सीधे मैच्योर डिवोर्स की तरफ जाइए और यही रिश्ता खत्म करने का प्रयास करिए। और मैच्योर डिवोर्स की तरफ लोग जाने को तैयार नहीं है और जबरन इस रिश्ते को बांध के चलाने का प्रयास कर रहे हैं तो किसी लीगल एडवाइजर से, एडवोकेट से संपर्क करिए, क्योंकि जबरन रिश्ता आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 4, शादी के पहले से ही लड़की का अफेयर था या शादी के बाद किसी से अफेयर हो गया, तो भाई साहब जहां अफेयर की बात पता लगे उस केस से आप बाहर तत्काल निकल जाइए। ना जाने कोई नीला ड्रम या कोई संदूक का बक्सा या जमीन में गड्ढा क्या आपकी किस्मत का नसीब हो। इससे अच्छा यह है कि भैया हमको ऐसी किस्मत नहीं चाहिए। अफेयर है तो ठीक है, ओके, आप अपने रास्ते जाइए, मुझे अपने रास्ते छोड़िए, मैच्योर डिवोर्स करिए और निकलिए। नंबर 5, शादी के बाद बस एक ही उनकी सोच थी कि इनसे एलिमनी लेना है, जो इनका जेवर है उसको अब लेके आ जाना है, घर में रख लेना है और फिर इनके ऊपर एक केस कर देना झूठा, और झूठा केस करके इनसे एलिमनी लेना, कॉम्पनसेशन लेना, जेवर रख ही लिया है और झूठे केस करके इनसे जेवर लेने का प्रयास करना। अगर ऐसी मेंटालिटी है और ये बन रही है, ये कैसे समझ में आती है? जैसे ही लड़की आपके घर में आती है और फिर वो घर जाती है और सारा जेवर वहीं रख के आ जाती है, बस यहीं से समझ लीजिए कहीं इनकी मेंटालिटी हमें फंसाने की तो नहीं है, क्योंकि पत्नी अपना जेवर मायके में क्यों रख के आएगी? पत्नी का जो स्त्री धन होता है उसका स्वयं का होता है, और वो स्वयं रखी या बेच दे बात अलग है, लेकिन वो अपने माँ बाप को देके आ गई, रख के आ गई, और आपका वाला भी रख के आ गई। इससे समझ लीजिए कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि लड़की वाले जब कन्यादान कर देते हैं तो उस जेवर को छीने का भी अधिकार उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपका जेवर, उसका जेवर अपने पास रख लिया। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं आपके प्रति षड्यंत्र शुरू हो रहा है, यहीं से आपको चेतना चाहिए। नंबर 6, लड़की आक्रामक स्वभाव की है, लड़ाकू है, लड़ने वाली है, झगड़ा करने वाली है, मेंटल है, दबंग है, दबंगी दिखाने वाली है, किसी का कोई मान नहीं रखती, सम्मान नहीं रखती, जो मुंह में आए सो बोल दिया, जो करना सो करना है, जिद्दी है। तो ऐसी लड़की अगर आप संभाल सकते हैं तो संभालिए, नहीं संभलती है तो मैच्योर डिवोर्स की तरफ जाइए, क्योंकि घर में अशांति फैलाने से अच्छा है कि डिवोर्स लेना ही बेहतर होगा। वरना ऐसी स्थिति में जब अशांति फैलेगी, कुछ आप कहेंगे, कुछ वो कहेगी, लगातार विवाद होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, और इसके बाद रिजल्ट वही होगा, मारना पीटना, झगड़े करना, लड़ाई, पुलिस केस,
FIR, कोई हॉस्पिटल पहुंच गया, सब यही होता है फिर। तो इससे अच्छा यह है कि ऐसे मामले से निकलने में ही बेहतरी है। अगर उग्र स्वभाव की है, अशांति फैलाने वाली है, तो या तो शादी ही न करें और हो गई तो म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ ले जाएं और जल्दी से इन केसेस से निकल जाइए। नंबर 7, पत्नी की सोच थी वो पति को नौकर बना के रखेगी। तो अगर आप नौकर बनकर रह सकते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप नौकर बन के नहीं रह सकते हैं तो वो नौकर बनाने का प्रयास करेगी और यहीं पर आप दोनों के बीच में युद्ध होगा। और इस युद्ध से बचने का कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र ही रास्ता है कि फिर म्यूचुअल डिवोर्स कर ले, क्योंकि आप नौकर बनने को तैयार नहीं है और वो आपको नौकर बनाने पर तुली हुई है। तो फिर बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो आप नौकर बन जाइए या फिर म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ जाके मैटर को सॉर्ट आउट कर लीजिए। नंबर 8, शादी के पहले से शर्त लगा दी है, शादी के बाद शर्त लगा दी कि मैंने तुमसे शादी की है, तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे माँ बाप से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से मुझे कोई संबंध नहीं होगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मेरे बीच में नहीं आएगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, कोई मेरे घर में नहीं आएगा और ना तुम उनके पास जाओगे, ना तुम उनसे मिलोगे। शादी हो गई, अपना हिस्सा लो, इनको छोड़ो, इनसे कोई मतलब मत रखना। ये पहले आप समझ लेना। अगर ऐसी कंडीशन लगाती है इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ आपको अपने कंट्रोल में करना चाहती है ताकि आप अपने परिवार से पूरी तरीके से कट जाएं। ऐसा एक मामला देखने को मिला था जहां पर पत्नी ने यही कंडीशन लगाई और पति के साथ अलग रहने लगी, फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई और उसके एक हिल स्टेशन पर ले गई और वहां पर उसका मर्डर कर दिया। और जब इनके घर वालों ने फोन किया कि मेरा बेटा फोन क्यों नहीं उठा, तो इनको उल्टी सीधी बातें की, तुम कौन होते हो, क्यों फोन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ शांति से रह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जॉब करने लगे। लेकिन उसके लड़के के परिवार वालों को कुछ दिन बाद शक हुआ कि भाई लड़की ने इतने दिन से क्यों मुझे फोन नहीं किया, क्यों मैसेज नहीं कर रहा, क्यों फोन नहीं कर रहा, क्यों बात नहीं कर रहा। उन्हें कुछ डाउट हुआ तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। जब पुलिस ने उस जगह इंक्वायरी की तो कहा हाँ यहाँ पति पत्नी तो रहते हैं इस एड्रेस पे, लेकिन जब वो फोटो लेके देखा तो ये पति दूसरा, घर से निकला पति दूसरा। तब पुलिस को शक हुआ, पूछताछ की, तब पता लगा कि ये दूसरा पति है, उसका तो मर्डर हो गया। तब पूरा राज खुला। तो कई मामले ऐसे भी देखने को आजकल मिल रहे हैं। नंबर 9, शादी के पहले पैसे के लिए दूसरों के ऊपर केस करना, रेप जैसे, छेड़छाड़ जैसे झूठे आरोप लगा देना। तो ऐसे में आप संभलिए। देखिए, किसी व्यक्ति के ऊपर रेप का आरोप लगाना, छेड़छाड़ का आरोप लगाना उसकी मान प्रतिष्ठा को धूमिल करता है और इसमें उसे उम्र कैद तक हो सकती है। और ऐसे में अगर मीडिया ट्रायल होता है या आस पड़ोस के लोग भड़क जाते हैं तो उसके घर में आग भी लगा सकते हैं, उसको जिंदा जला भी सकते हैं, उसके परिवार को जला सकते हैं, उसकी हत्या तक कर सकते हैं। तो जब इतना, या फिर कोर्ट ही उसे फांसी की सजा सुना दे, तो इतने गंभीर पैसे के लिए आरोप लगाना, तो जब उसके ऊपर लगा सकती है तो आप किस खेत की मूली है। तो ये सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए। फिर नंबर 10, सरकारी नौकरी या आपके पैसे का लालच था उसे। उसने देखा अरे ये तो सरकारी नौकर है, बहुत पैसे वाला है, चलो शादी तो कर लो। अभी कुछ दिन पहले केस ऐसे ही आया था, और एक बहुत पहले भी 3 साल पहले मेरे पास केस आया था, 4 साल हो गया बल्कि, उस समय केस आया था। उस समय तो लड़की को खुद कबूल किया कि मुझे पसंद थोड़ी था, मैंने तो इसलिए शादी की थी, घर वालों ने मुझे कन्विंस किया कि तू शादी कर ले, ये फौजी है, थोड़ा सा इसको टेंशन देना, खुद ही गोली मार लेगा या कोई इसे गोली मार देगा, इसके बाद इसकी नौकरी तेरे को मिल जाएगी और सारा पैसा मिल जाएगा, फिर तू जिससे लगे उससे शादी कर लेना। अगर इस सोच के साथ अगर शादी घर के लोग ही करवा रहे हैं तो सोचिए फिर अंजाम क्या होगा। और परिणाम ये निकला कि वो लड़का थोड़ा समझदार निकला, समय के पहले उसने डिसीजन ले लिया और पत्नी को छोड़ दिया। और अभी कुछ समय पहले भी एक ऐसी आया था जिसमें यह कहा गया पत्नी की तरफ से, पति ने बताया ये चीज, ये पहले वाला केस तो पत्नी ने खुद बताया था, और जो अभी का है पति ने बताया कि पत्नी का ये उद्देश्य था कि पति मर जाए, और ये मर जाएगा ऑन ड्यूटी तो इसकी जॉब मुझे मिल जाएगी और फिर जिससे मुझे शादी करना मैं उससे कर लूंगी। तो इस तरीके की समस्याएं भी आजकल आ रही हैं। तो सोच समझ के शादी कीजिए, शादी के पहले पूरी इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर आप ऐसे किसी केस में फंस रहे हैं या शादी के पहले पता लग गया है तो आप लिखित में सब कुछ काम करवाएं, लिखित में करने को तैयार नहीं है आप सीधे तत्काल सीधे कोर्ट दौड़ें और कोर्ट में अपनी तरफ से अपनी बात रखें ताकि आपके ऊपर दहेज मांगने का आरोप ना लग जाए। और अगर आप फंस चुके हैं तो आप ऐसे केस से निकलने के लिए किसी लीगल एडवाइजर से सलाह लीजिए और इस केस से निकलने का प्रयास करिए। बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल डिवोर्स। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।